वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जल जीवन मिशन में एमपी ने हासिल की उपलब्धि, देश में पहले नंबर पर। मध्य प्रदेश ने जल जीवन मिशन में एक उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सर्वाधिक सर्टिफाइड घोषित ग्रामों की संख्या में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रदेश के 2396 ग्राम सर्टिफाइड है। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन में अब तक मध्य प्रदेश के 7062 ग्रामों के हर परिवार को नल से जल उपलब्ध करवाया जा चुका है। 2 दिसंबर को बैतूल आएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तैयारी में जुटा प्रशासन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिसंबर को भीमपुर विकासखंड के ग्राम कुंडब गाजन में जन सेवा अभियान के संभाग स्तरीय कार्यक्रम में हित लाभ का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री पैसा एक्ट के तहत एक गांव में ग्राम सभा में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। बुधवार को कमिश्नर ने भी जिलाधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस क्षेत्र के ग्राम निशाना या इमली ढो में मुख्यमंत्री ग्राम सभा में शामिल हो सकते हैं। भीमपुर जनपद सीओ कंचन वास्कले ने बताया कि ग्राम पंचायत कुंड बकाजन में सीएम के संभाग स्तरीय जन सेवा अभियान कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। प्रशासनिक टीमों ने कार्यक्रम स्थल, पार्किंग एवं हेलीपैड के लिए निरीक्षण कर लिया है। कार्यक्रम स्थल का पंडाल लगाया जा रहा है। हेलीपैड चीखली से कुंड बकाजन होकर जाने वाले भीमपुर मार्ग के पास बनाया जा रहा है। पार्किंग की व्यवस्था ग्राम पंचायत कुंड बकाजन के आसपास की जाएगी। 1500 करोड़ रुपए वसूलने बिजली की दर 3.2% बढ़ाने का प्रस्ताव। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिजली दर निर्धारण याचिका मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में दाखिल कर दी है। कंपनी ने 1500 करोड़ रुपए के अंतर को खत्म करने के लिए औसत 3.2% बिजली की दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। प्रारंभिक आकलन में पावर मैनेजमेंट कंपनी को वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी को 49,500 करोड़ रुपए के राजस्व की जरूरत होगी, जबकि सारे प्रयास करने के बाद उसे केवल 48,000 करोड़ रुपए का राजस्व ही मौजूदा दर से मिलना संभावित है। इस कमी को दूर करने के लिए कंपनी प्रबंधन ने औसत दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया। इससे उपभोक्ताओं पर भार पड़ेगा। परीक्षाओं के लिए कॉलेजों के पास कितनी कोरी उत्तर पुस्तिकाएं देनी होगी जानकारी। कागज नहीं खरीदने के चलते देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर कमी बनी है। अब विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को पत्र लिखा है, जहां प्रबंधन को उनके पास कोरी उत्तर पुस्तिकाओं की स्थिति बताना है। कॉपियों की संख्या अगले 3 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय को भेजना है। दिसंबर जनवरी के बीच होने वाली परीक्षाओं में सीमित संख्या में कॉपियां परीक्षा केंद्र दे सके। हालांकि विश्वविद्यालय ने कागज और तैयार कॉपियां खरीदने को लेकर प्रस्ताव बना रखा है। अब एक दिन में जारी करना होगा भूमि का नो ड्यूज प्रमाण पत्र। राजस्व विभाग की भूमि का नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी सेवा को लोक सेवा गारंटी योजना में शामिल किया गया है। अब किसानों एवं आम जनता को एक दिन में भूमि का नो ड्यूज प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी करना होगा। यदि तहसीलदार द्वारा नियत अवधि में भूमि का नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है तो अपील की जा सकेगी। इसके बाद उन्हें नो ड्यूज प्रमाण पत्र हो सकेगा। 10वीं 12वीं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, सीबीएसई ने जारी किए निर्देश। 6 दिसंबर से पहले पूरा करें कार्य। सीबीएसई ने अपने छात्रों को बड़ी राहत दी है। दरअसल संबंधित स्कूलों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि एलओसी आने की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट डाटा में निर्धारित समय में करेक्शन कर इसे सुधार कर लिया जाए। इसके लिए अंतिम तिथि 6 दिसंबर निर्धारित की गई है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की सूची में डाटा सुधार आवश्यक है। एमएसपी पर ज्वार बाजरा की खरीद आज से शुरू, ऐसे बुक करें स्लॉट। अगर आप किसान हो और ज्वार बाजरा की खेती करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर आई है। मध्य प्रदेश सरकार आज से ज्वार बाजरा की फसल की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करेगी। आज से शुरू हो रही ज्वार बाजरा की खरीद के लिए आज ही स्लॉट बुक करें। आपको बता दें कि अनाज बेचने के लिए कुल उपज के लिए एक बार में स्लॉट बुक करना होगा। स्लॉट बुकिंग 7 दिनों के लिए वैध होगी। इस बार ज्वार और बाजरा का समर्थन मूल्य क्रमशः 2,970 रुपए और 2,350 रुपए है। आपको बता दें कि इस बार अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार उपार्जन केंद्र चुनने की सुविधा होगी। वहीं भुगतान आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जाएगा। अब वृद्ध व विकलांग किसानों की खरीदी भी नॉमिनी के माध्यम से की जा सकेगी। 31 दिसंबर तक ज्वार व बाजरा की खरीदी जारी रहेगी।
खाद्य सुरक्षा योजना में गड़बड़ी, पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल रहा खाद्यान्न। प्रदेश में गरीब परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दिए जाने वाले खाद्यान्न के वितरण में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में बड़ी संख्या में पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न न मिलने, निर्धारित मात्रा से कम आवंटन देने और राशन दुकानें समय पर न खुलने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। गरीबों के हक के राशन पर डाका डालने वालों के विरुद्ध मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी के बाद प्रदेश भर में जांच कराई गई। इसमें राजधानी भोपाल में ही राशन कम देने, पात्रता पर्ची न देने की शिकायतें मिली हैं। उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, 11,000 पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती। देश भर में इन दिनों शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जारी है। एक बार फिर से 11,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए रिक्त पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब नोटिफिकेशन के तहत पीजीटी, टीजीटी सहित अन्य शिक्षकों से आवेदन की मांग की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2022 रखी गई है। जारी अधिसूचना के तहत केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई। उम्मीदवार केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करने की पात्रता रखेंगे। साथ ही उम्मीदवार अधिसूचना भी डाउनलोड कर सकते हैं। जारी अधिसूचना में पात्रता मानदंड सहित महत्वपूर्ण तिथि और अन्य विवरण प्रेक्षित हैं। एमपी में 10वीं पास के लिए निकली बम्पर भर्ती, नए साल से शुरू होंगे आवेदन। मध्य प्रदेश में 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने फॉरेस्ट गार्ड, फील्ड गार्ड और जेल प्रहरी पद पर रिक्तियां निकाली हैं। वे कैंडिडेट जो इन पद पर आवेदन करने की इच्छा रखते हों, वे आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। एमपीपीवी की इन भर्तियों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस नए साल यानी साल 2023 के जनवरी महीने से शुरू होगा। इन पद के लिए कैंडिडेट्स का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। मालवा के बिजली उपभोक्ताओं में तेजी से बढ़ रही सौर ऊर्जा के लिए रुचि। सूरज की किरणों से बिजली उत्पादन के लिए मालवा के लोगों में रुचि बढ़ती जा रही है। अब मालवा में 6,000 और कंपनी क्षेत्र में कुल 6,510 स्थानों पर बिजली उत्पादित हो रही है। सूरज की किरणों से पैनल के माध्यम से बिजली उत्पादन छतों और परिसर में मौजूदा बिजली उपभोक्ताओं द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंधन निदेशक अमित तोमर ने बताया कि सौर ऊर्जा के प्रति इंदौर शहर में रुचि सबसे ज्यादा है। शहरी सीमा में लगभग 4100 स्थानों पर रूफ टॉप सोलर नेट मीटर के माध्यम से बिजली उत्पादन हो रहा है। वहीं मालवा के सभी 11 जिलों में 6,000 स्थानों पर, निमाड़ के 4 जिलों में करीब 510 स्थानों पर बिजली उत्पादन हो रहा है। प्रति माह सूरज की किरणों से बिजली उत्पादन करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। नवंबर अंत तक यह संख्या 6,510 पार कर गई है। बेटियों के लिए उड़ान का नया आसमान, अग्निवीर भर्ती रैली में युवतियों का रहा अपरिमित उत्साह। सैन्य मुख्यालय जबलपुर में महिला अग्निवीर रैली का आयोजन किया गया। यह रैली रही तो बहुत अदने से पद के लिए, लेकिन इस रैली ने यह साफ कर दिया कि बेटियां समाज के हर क्षेत्र में बेटों से कंधा मिलाकर कदमताल को तैयार है। वो तमाम चुनौतियों से दो हाथ कर समाज की अतिरंजनाओं को मिटा देने को तत्पर है। युवतियों का कहना रहा कि सेवा के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी क्रमशः बढ़ी, लेकिन भारतीय सेना एक ऐसा क्षेत्र रहा जहां युवतियों के लिए अवसर कम रहे। बदले दौर में यहां भी महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। संपत्ति कर में 45 लाख की हानि, 23 अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई। संपत्ति कर में निर्धारित सरचार्ज से अधिक छूट दिए जाने से नगर निगम को 45 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। आर्थिक अनियमितता की गड़बड़ी की जांच करने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने दोषियों पर कार्रवाई की। 2 सहायक राजस्व अधिकारियों व 12 अधिकारियों को निलंबित किया गया है, जबकि 9 कर्मचारियों की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। जोन क्रमांक 12 के अंतर्गत आने वाले देवश्री टॉकीज के मालिक मनोहर लाल देव के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। शिवराज सरकार ने पेंशनर्स को दिया बड़ा तोहफा, महंगाई राहत 5% बढ़ाई। बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा चुनावों से पहले शिवराज सरकार ने प्रदेश के 5 लाख पेंशनरों के लिए गुड न्यूज दी है। छत्तीसगढ़ के बाद अब एमपी के पेंशनरों की महंगाई राहत में 5% की वृद्धि होने जा रही है। इस संबंध में राज्य सरकार ने 5% वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। पेंशनरों को 1 अक्टूबर से बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ मिल सकता है।
रजिस्ट्रेशन में रोड़ा बनी है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, 1 महीने तक करना पड़ रहा है इंतजार। प्रदेश में वाहन 4 पोर्टल 1 अगस्त से शुरू हो गया है। इसके शुरू होने से वाहन खरीदार को तत्काल रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए 1 महीने तक इंतजार करना पड़ रहा है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन को देर से मिल रही है। परिवहन आयुक्त ने रजिस्ट्रेशन कार्ड को लेकर दिशा निर्देश दिए थे कि डीलरों की यहां से जल्द नंबर प्लेट तैयार कराकर रजिस्ट्रेशन तैयार कराया जाए। यह 10 से 15 दिन में आ रही है। इस कारण रजिस्ट्रेशन प्रिंट का काम प्रभावित हो गया है। रजिस्ट्रेशन कार्ड के प्रिंट के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का डेटा जरूरी है। वाहन पर प्लेट लगने के बाद आगे व पीछे के फोटो वाहन 4 पर अपलोड करने होते हैं, तभी रजिस्ट्रेशन प्रिंट होंगे। पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में जारी गिरावट के बीच भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हर रोज की तरह आज भी पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव जारी कर दिए हैं। हालांकि तेल कंपनियों ने बुधवार को भी पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रखी हैं। इस तरह आज लगातार 190वां दिन है जब देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। तेल कंपनियों ने लगातार 190वें दिन आम लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया, यानी आज भी तेल की कीमतें स्थिर हैं। सेवानिवृत्ति आयु में 2 वर्ष की वृद्धि पर बड़ी अपडेट। 60 वर्ष में रिटायर होंगे कर्मचारी। कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। एक तरफ जहां पूरे देश भर में सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाए जाने को लेकर मांग तेज हो रही है, कई राज्य द्वारा अपने अधिकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाने पर महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है। हाल ही में केरल में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाया गया था। हालांकि विपक्ष के विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया था। अब आयुर्वेद चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया, जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल आयुर्वेद चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष ही रहेगी। अब किसानों को 2000 रुपए किश्त के साथ मिलेगी 3000 की गारंटेड मासिक पेंशन। किसानों की आर्थिक मदद के लिए और बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने पेंशन की सुविधा पीएम किसान मानधन योजना भी शुरू की है। पीएम किसान मानधन स्कीम की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है, यानी सरकार किसानों के बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए इसकी शुरुआत की है। इस स्कीम में 18 साल से 40 साल तक का कोई भी किसान निवेश कर सकता है। इसके तहत किसान को 3000 रुपए तक की मासिक पेंशन मिलती है। इस दिन खाते में क्रेडिट होंगे 13वीं किश्त के पैसे। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2022 में पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की थी। इस लिहाज से 4 महीने के अंतराल के बाद फरवरी माह के आखिरी 2 सप्ताहों में किसी भी दिन किसानों के खाते में 13वीं किश्त के पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कार्ड धारकों को मिली राहत। देश भर में लागू हुआ राशन का नया नियम। आपको बता दें कि सरकार के इस नियम के बाद कोटेदार किसी भी सूरत में कम राशन नहीं दे सकेंगे। दरअसल सरकार ने कोटेदारों के लिए नया नियम लागू कर दिया है। एक तरफ सरकार ने लोगों के फायदे के लिए फ्री राशन की अवधि दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी पूरे देश में लागू हो गई है, जिसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस डिवाइस को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से अब किसी भी लाभार्थी को कम राशन नहीं मिलेगा। केवीएस में 13,000 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती। 12वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने टीचिंग और नॉन टीचिंग के 13,404 पदों पर भर्ती निकाली। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर और स्टेनोग्राफर के पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। इस भर्ती में शामिल होने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट kvsanghathan.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन भर्ती 2022 के लिए आप 5 दिसंबर 2022 से लेकर 26 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। बारिश के कारण भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे भी रद्द। कीवी टीम ने 1-0 से जीती सीरीज। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच भी बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने 3 मैच की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली है। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 220 रन का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 18 ओवर में 1 विकेट खोकर 104 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद बारिश आ गई और आगे का मैच नहीं हो सका। मैदान गीला होने के बाद एम्पायर
पेशेवरों ने मैच रद्द करने का फैसला किया। सीएम शिवराज ने बताया केजरीवाल को गिरगिट, बोले राम मंदिर के विरोध के बाद अब जप रहे श्री राम। दिल्ली नगर निगम चुनाव के प्रचार में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसे। शिवराज सिंह ने केजरीवाल को गिरगिट बताते हुए कहा कि राम मंदिर का विरोध करने के बाद अब श्री राम का नाम जप रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को दिल्ली के चंदन नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केजरीवाल ऐसे भस्मासुर हैं जिन्होंने अपने गुरु का ही कबाड़ा कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा और छोड़ेंगे भी नहीं। वे गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं, इसलिए धोखे में नहीं आना। सीएम शिवराज केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप पार्टी केवल खोखला प्रचार करती है, जबकि भाजपा सेवा को ही विचार मानकर काम करती है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आए 8.5 लाख आवेदन। प्रदेश में चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में नाम जुड़वाने के लिए अब तक 8.5 लाख आवेदन निर्वाचन आयोग को मिले हैं। इसके अलावा मतदाता सूची में पूर्व से सम्मिलित 2,42,000 मतदाताओं के नाम पर आपत्ति की गई है। वहीं 2,55,000 आवेदन नाम में संशोधन या सूची में दूसरे स्थान पर नाम जुड़वाने के प्राप्त हुए हैं। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में दी। टैक्स पेयर्स की संख्या के बढ़ने के बाद ही पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में है कटौती संभव। जब तक देश में टैक्स देने वालों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, तब तक पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कमी की गुंजाइश बेहद कम है। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि देश में टैक्स पेयर्स की संख्या के बढ़ने के बाद ही केंद्र सरकार पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कमी करने पर विचार कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टैक्स की दरों में कमी करने पर तरुण बजाज ने कहा कि सबसे पहले टैक्स टू जीडीपी के अनुपात को बढ़ाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश में 7 से 7.25 करोड़ टैक्स पेयर्स है, जिसमें केवल 25% लोग ही टैक्स का भुगतान करते हैं, बाकी केवल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।